आइए आज हम कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर्स की अपनी जुबान कैसी होती है? आज हम उसी खुफिया जुबान यानी बाइनरी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ सिफर और एक का इस्तेमाल करके ये मशीनें हमारी पूरी दुनिया को समझ लेती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो मशीन है जो सिर्फ सर्किट्स और तारों से बनी है, जो सिर्फ बिजली के सिग्नल्स को पहचानती है, आखिर वो हमारी तस्वीरों को, गानों को या लिखे हुए अल्फाज को कैसे समझ लेती है? चलें, इसके पीछे जो साइंस है उसे खोलते हैं। तो इस राज को खोलने की जो चाबी है ना, वो छुपी है डेटा रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट में। ये समझ लें कि ये वो उसूल हैं, वो ग्रामर है जो हमारी दुनिया की हर चीज़ का तर्जुमा मशीन की ज़बान में करती है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो डेटा रिप्रेजेंटेशन वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हर किस्म की मालूमात को कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान में ढाला जाता है ताकि वो उसे ना सिर्फ समझ सके बल्कि उस पर काम भी कर सके। और देखिए, ये काम कोई आसान नहीं है। कंप्यूटर्स को नंबर्स और टेक्स्ट से लेकर हाई क्वालिटी तस्वीर और वीडियोस तक सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो जाहिर है, इन सब को एक ही जुबान में जाहिर करने का कोई बहुत ही मौसर तरीका तो होना ही चाहिए। और जवाब ये है, ये सारी पेचीदा मालूमात आखिर में जाकर सिर्फ दो निशानों वाले एक इंतहाई सादा सिस्टम में बदल जाती हैं, सिफर और एक। बस यही कंप्यूटर की दुनिया की अलिफ बे है। तो चलें इस जुबान के सबसे बुनियादी, सबसे छोटे हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे हम तमाम डिजिटल मालूमात का एटम भी कह सकते हैं, यानी बिट। बिट यानी बाइनरी डिजिट, ये इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। ये या तो सिफर हो सकता है या एक। इससे ज्यादा सादा और क्या होगा? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? जरा एक लाइट स्विच के बारे में सोचें। या तो वो ऑन होता है या ऑफ। ठीक, बस यही बिट है। ऑन का मतलब है एक और ऑफ का मतलब है 0। अब जरा तसव्वुर करें कि आपके कंप्यूटर में अरबों खरबों ऐसे छोटे छोटे स्विचेस हैं और यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हमने बुनियादी इकाई यानी बिट को समझ लिया है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिट्स मिलकर कुछ ज्यादा काम की चीज कैसे बनते हैं। तो मिलें बाइट से। एक बाइट 8 बिट्स का एक ग्रुप होता है। ये कंप्यूटिंग में एक स्टैंडर्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए एक एक बिट को पढ़ने से कहीं ज्यादा तेज और मौसर है कि वो 8 बिट्स के पूरे ग्रुप को एक साथ पढ़ लें। लेकिन बात सिर्फ 8 बिट्स को इकट्ठा करने की नहीं है। एक बाइट के अंदर हर बिट की अपनी एक खास पोजीशन और अपनी एक अहमियत होती है। हम उन्हें आमतौर पर सिफर से लेकर 7 तक नंबर देते हैं। जो बिट बिल्कुल बाएं तरफ होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और जो दाएं तरफ उसकी सबसे कम। इसी तरतीब की वजह से बिट्स का एक ही मजमुआ कभी कोई नंबर बन जाता है तो कभी कोई हर्फ। और मजे की बात यह है कि सिर्फ इन 8 बिट्स को अलग अलग तरीकों से तरतीब देकर एक बाइट 256 मुख्तलिफ चीजों को जाहिर कर सकता है। ये अंग्रेजी का हर्फ ए भी हो सकता है, कोई नंबर भी, या किसी पुरानी वीडियो गेम के 256 रंगों में से कोई एक रंग भी। तो ये सिलसिला यहां रुकता नहीं है। अब हम बाइट से एक और बड़ी और ज्यादा कारामद इकाई की तरफ बढ़ते हैं। अगला कदम है वर्ड। एक वर्ड 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स का मजमुआ होता है। अब जिस तरह 8 बिट्स यानी एक बाइट को हैंडल करना एक बिट से ज्यादा तेज है, बिल्कुल उसी तरह 16 बिट्स यानी एक वर्ड को एक साथ प्रोसेस करना और भी ज्यादा तेज रफ्तार है। और बिल्कुल एक बाइट की तरह एक वर्ड का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। बिट्स 0 से 7 मिलकर लोअर ऑर्डर बाइट बनाते हैं और बिट्स 8 से 15 हाई ऑर्डर बाइट। ये सब कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ते चले जाते हैं। तो आइए जरा जल्दी से दोहरा लें। सारी कहानी एक बिट से शुरू होती है, यानी सिफर या एक। 8 बिट्स मिल जाएं तो एक बाइट बनता है और 2 बाइट्स मिलकर एक वर्ड। यह है डिजिटल मालूमात की बुनियादी साख्त। चलें अब इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को वापस उस असल डेटा से जोड़ते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये सफ़र वाकई कितना हैरत अंगेज है ना? हमने एक सादा से ऑन ऑफ स्विच के ख्याल से बात शुरू की और देखा कि कैसे वही एक छोटा सा तस्वुर मालूमात की एक पूरी कायनात की बुनियाद बन जाता है। तो इस सारे गुफ्तगू का सबसे अहम निचोड़ ये है कि तमाम डिजिटल पेचीदगी नाकाबिल यकीन हद तक सादगी से बनी है। हमारी पसंदीदा फिल्म हो, कोई अहम डॉक्यूमेंट हो या छुट्टियों की कोई तस्वीर, बुनियादी तौर पर ये सब कुछ सिफर और एक का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म मजमुआ ही है। और आखिर में हम इस सवाल पर छोड़े जाते हैं, अगर हर डिजिटल चीज़ सिर्फ सिफर और एक के इम्तिजाज से बनती है तो क्या इसकी कोई हद है कि क्या बनाया जा सकता है?
और मुस्तकबिल में यह सादा सी बाइनरी जुबान हमारी दुनिया की नुमाइंदगी कैसे करेगी, इस पर सोचिएगा।